हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -01 से मुकेश कुमार। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन के इस महान पर्व पर सभी बहनों सभी भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं और आपसे आशा अपेक्षा करते हैं कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध करने के लिए जब सुदर्शन चक्र धारण किया तो उनकी उंगली कट गई थी। यह देखकर राजकुमारी द्रौपदी ने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इस घाव से अभिभूत हो गए और उन्होंने कपड़े को पवित्र धागा मान लिया। उस दिन से भगवान कृष्ण ने किसी भी कीमत पर द्रौपदी की रक्षा करने की कसम खाई और राखी के त्यौहार की शुरुआत हुई, जो भगवान कृष्ण ने निभाया भी। जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचकर उसे दुशासन को लाने के लिए कहा तो उस समय द्रौपदी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और द्रौपदी को उस साड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो उनकी उंगली में बांधा था, वही छोटा टुकड़ा द्रौपदी की लाज बचाया। दुशासन साड़ी खींचता गया और साड़ी का अंबार लग गया, पर साड़ी कम ही नहीं हुई। दोस्तों, भगवान कृष्ण तो भगवान थे और द्रौपदी भी साधारण नारी नहीं थी। उनके धनुर्धर पति अर्जुन और महाबली भीम और धर्मराज युधिष्ठिर और पांचों पांडवों की पत्नी थी। जब इतने बलशाली लोगों के रहते भगवान को नारी की लाज बचानी पड़ी, तो हमें भी रक्षाबंधन के इस पर्व पर केवल धागा बांध लेने से, मिठाइयाँ खा लेने से, त्योहार मना लेने से हमारा कर्तव्य नहीं पूरा हो जाता। हमें खुद की बहन के साथ उसकी रक्षा का काम तो खाना ही पड़ेगा। साथ में देश समाज के जो भी धर्मी हैं उनका भी विरोध करना पड़ेगा। नारी समाज की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये त्यौहार केवल सेलिब्रेट करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें अपने समाज में जो भी बुराइयां हैं उनका परित्याग करना होगा और उनसे लड़ना होगा। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हमें कसम खाना होगा कि हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और विधर्मियों का सत्यानाश करेंगे। दोस्तों, आज देश में, समाज में आज के इस आधुनिक युग में क्या क्या हो रहा है, एक सेकंड में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देश में बेटियों के साथ अन्याय किया जाता है, बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, पैसे के लालच देकर उन्हें फंसाया जाता है। हमें हर हाल में अपनी बहन बेटियों, माताओं, बहनों की लाज बचानी होगी। ऐसे विधर्मियों को रोकना होगा। समाज में बहुत सारे विधर्मी तैयार किए जाते हैं, धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमें हर हाल में मजबूती से खड़े होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए विधर्मियों को खदेड़ना होगा। उनकी गंदी मानसिकता को खत्म करना होगा। जो विधर्मी हमें जात पात में तोड़कर हमारे समाज को कमजोर करना चाहते हैं, उनको ही हमें तोड़ना होगा। तभी ये राखी का पावन त्योहार मनाना सुलभ होगा। दोस्तों, हम रक्षाबंधन अभी तक इसलिए आसान से मना पा रहे हैं क्योंकि ये जो त्यौहार है ये हमारे आपसी भाईचारे को और मजबूत करता है। दोस्तों, हमें आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर संकल्प लेना होगा। हम अपने देश, समाज, धर्म के लिए किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। जो हमें विधर्मी जात पात में तोड़कर कमज़ोर करना चाहते हैं, हमें उनकी इस कमज़ोर प्रोपेगेंडा को विफल करना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हम टूटे बिखरे हैं विधर्मियों ने इसका दुरुपयोग किया है। हमें हमेशा तोड़ने की कोशिश की गई, आज भी कोशिश जारी है। लोग हमको आपस में लड़ाकर यही चाहते हैं कि अपना भारत देश भी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन जाए। पर आपको कसम खानी होगी कि हम किसी भी कीमत पर अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देंगे, पर विधर्मियों को कामयाब नहीं होने देंगे। और अब समय आ गया है जब हमें
विधर्मियों का सफाया जरूरी हो गया ऐसा करना पड़ेगा। हम जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास जहाँ भी विधर्मी हो उनका बायकॉट करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहना सीखो, पर विधर्मियों का साथ मत दो। और चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, पर विधर्मियों को कभी सफल नहीं होने देंगे। जब ये जज्बा आपके पास आएगा तभी गद्दारों को भी भय होगा और वे हमें आपको लड़ाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। हमें हर हाल में खुद की सुरक्षा करनी होगी। जब हम खुद की सुरक्षा करेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो ही हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो जैसे हजारों साल से तोड़ा गया, लूटा गया, बर्बाद किया गया, फिर वही खेल करने की कोशिश करने वालों को हमें जवाब देना ही होगा। क्योंकि गद्दारों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तभी हमारा त्यौहार मनाना भी सुलभ होगा। दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे एक ही विनती हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हजारों साल आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन अब और नहीं, बस जो भी हो सकेगा सबको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जो भी हो हमें जात पात और तरह से प्रलोभन देकर तोड़ना चाहता है, सबसे पहले उसका ही बॉयकॉट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे अपने ही लोगों में दुश्मन भरे पड़े हैं, हमें उनकी पहचान कर उनका परित्याग करना होगा, तभी हमारा त्यौहार मनाना सार्थक होगा। तो दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।